क्वेश्चन होता है आई थिंक मैम, तो ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स होता है आई थिंक। ओके सो गाइज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपको प्रीलियम्स, बी इट एसएससी, बी इट यूपीएससी, बी इट बैंकिंग, बी इट एनी एग्जाम, आप लोगों को रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के मिनिमम 5 क्वेश्चंस तो देखने मिलेंगे, मैक्सिमम आपको 10 क्वेश्चंस रहेंगे। मेंस में टॉकिंग अबाउट एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, सारे एमटीएस वगैरह जो भी है, इंग्लिश का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपको 6-7 देखने मिलेंगे, बैंकिंग में भी मिलेंगे। तो ये वाला जो टॉपिक है ना गाइस, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। इंग्लिश में अपना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है ये तुम लोग को पकड़ बनाना है। रीजनिंग में कौन सा इंपॉर्टेंट है गाइस वो भी बताती हूँ। पजल देख लो यहाँ पे, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए। एंड क्वांट में तुम लोग को करना है डीआई। डीआई मतलब क्या होता है? डेटा इंटरप्रिटेशन। यस, डीआई मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन। ये सब चीजें तुम लोग को डेली करना है, ऑल एग्जाम्स, ऑल एग्जाम्स, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर टॉपिक दैट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन गाइस। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आप लोगों के लिए 10 मार्क्स का आता है, ठीक है। सो अगर मेरे को सपोज मैं तुम लोग एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे अगर 10 आउट ऑफ 10 लाना है एग्जाम में, ठीक है, एंड मेरे पास टाइम लिमिट हो, एक पेपर में ऐसे टाइम लिमिट सेट किया हो, तो मुझे बताओ कि मैं इस 10 क्वेश्चन को करने को कितना मिनट देनी चाहिए? मैं 5 मिनट्स नहीं, एकदम सही चाहिए अपने को आंसर है, ऐसा नहीं कि गलत आ गया आंसर, ऐसा कुछ। अगर सही चाहिए तो 10-15 मिनट या 7 मिनट्स, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे गाइस, हम लोग 7 मिनट। टाइम इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इम्पॉर्टेंट ये है कि मुझे सारे के सारे आंसर्स सही चाहिए, ठीक है। अब कुछ चीज़ें होती है गाइस, कुछ चीज़ें आपको स्किप करनी है एग्जाम में, वाई? बिकॉज वील हैव नेगेटिव मार्किंग। सो बेसिकली आपको टाइटल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो छोड़ दो एग्जाम में, मन नहीं करना, नहीं वो सॉल्व, ठीक है। और कौन से क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ये बोल रहा है बनी, आपको सीईटी में ऐसे देखने मिलेगा कि व्हाट इज़ द ऑथर ट्राइंग टू से, या फिर इन्फरेंस क्या है, या फिर टोन क्या है। टोन भी तुम लोगों को आज पढ़ा दूंगी मैं, ठीक है। टोन क्या है पैसेज का, या फिर इन्फर क्या कर रहा है। मतलब थीम ना मैम, टोन मतलब थीम नहीं होता है, टोन मतलब वो किस तरीके से बोल रहा है। जैसे मैं अभी तुम लोगों को समझा रही हूँ, राइट, मेरा टोन क्या है बताओ मेरे को, टोन कैसा है? यस, वेरी गुड विक्रम। एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशन तो एकदम ऐसे, एकदम एक्सक्लेमेशन तो एकदम हुर्रे सलमान खान आ गया है क्लास में, तो ऐसा कुछ हो गया तो फिर वो एक्सक्लेमेशन हो गया। ये वाला कैसा है, डिस्क्रिप्टिव है, राइट। मैं डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ तुम लोग को रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का। तो वैसे ही गाइस टोन्स होते हैं, वो भी मैं तुम लोगों को बता दूंगी। फिलहाल ये है अपने को रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व कैसे करना है, उसके लिए मैं तुम लोग को थोड़े से ट्रिक्स बताती हूँ, ठीक है। देख लो, ट्रिक नंबर 1 है आपल्याला मेंदू वापरायचा है। सबके पास मेंदू है कि नहीं है? मेंदू मतलब दिमाग यूज करना है गाइस, दिमाग यूज करना है। अगर जैसे अभी का एग्जाम, आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम कितने लोग का था? कितने लोगों ने दिया था? नहीं, कितने लोगों ने दिया? यस मैम, दिया ना। तो तुम लोगों ने देखा होगा कि पैसेज बहुत ही छोटा है, बिकॉज आईबीपीएस क्लर्क में पैसेज बहुत छोटा होता है। एंड उसमें हाँ रोई मैम, पैसे छोटा तो होता है पर बहुत कंफ्यूजन भी रहता है, क्योंकि उसी में से पढ़ के क्वेश्चन छाटने होते हैं और वो चीजें माइंड के ऊपर जाती है। ये चीजें बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि प्री वाला एग्जाम में भी ऐसा आया था मैम। हाँ, तो आपको भी यूपीएससी में भी आपको छोटे पैसेज ही होंगे गाइज। अभी जो प्रीलियम्स का लेवल है ना तुम लोगों का, उसमें बहुत छोटे होंगे। आपको भी बनी शायद से सैटरडे को एग्जाम है आपका, संडे को सैटरडे को तो बैंक का है ना, सैटरडे को तो हमारा फेस्टिवल है, क्रिसमस। हाँ, क्रिसमस डे है। ओके, नहीं मैम 25 चूज किया, 25 को प्लान हो सकता है। अच्छा, वैसे मैम बिल्कुल डाल रहे हो आप क्रिसमस डे पे? हाँ, देखते हैं। चलो गाइस, यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे फोकस करते हैं हम लोग। बेसिकली ये है, हम लोगों को क्या करना है, मैं तुम लोगों को पहले छोटे पैसेज का बताती हूँ। छोटे पैसेज, अगर मेरे को सपोज एक ही पैराग्राफ का पैसेज आया, ठीक है, एग्जाम में आप लोगों को एक ही पैराग्राफ का पैसेज आया, तो तुम लोग कैसे सॉल्व करोगे? मैं क्या बोल रही हूँ तुम लोग को, 2 टाइप का पैसेज है। टाइप 1 है जहाँ पे आप लोगों को 1, 2, 3,
4 and 5 paragraphs are given, and this is the type 2 which is a easy level. Only one paragraph is given. There is a single paragraph given and you all have to find the answers. मुझे बताओ कि अगर मुझे छोटा पैराग्राफ दिया है तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगी कि मैं पहले पैराग्राफ पढ़ूंगी, क्या लगता है? पहले पैराग्राफ पढ़ोगे कि पैराग्राफ छोटे? नहीं गाइज, दोनों में लॉजिक सेम अप्लाई करना है. बी इट अ बिग पैराग्राफ, बी इट अ स्मॉल पैराग्राफ, एवरीवेयर वी हैव टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट. व्हाई? ताकि जब वो रीड करे, पैसेज जब रीड करे तब हमको रीड करते करते आंसर्स मिलते जाए. यस यस, वेरी गुड. सो गाइज इसीलिए ताकि रीड करते करते मुझे मतलब मैं एटलीस्ट कुछ तो याद रहेगा ना, मतलब ये मेरे को फाइंड आउट करना है. तो तुम लोगों को क्या करना है, अगर मेरा पैराग्राफ बहुत ही छोटा है तो मैंने पहले क्वेश्चन देख लिए. नाउ सपोज ऐसा होता है गाइज, मेरे को अगर क्वेश्चन में मेरे को सपोज मारुति का समथिंग ढूंढना है, BMW या कुछ ऐसे ढूंढना है, तो मैंने क्या, अगर मेरे को याद नहीं रहता है वो वर्ड, सो यू ऑल कैन टेक अ पेपर, यू विल गेट अ पेपर इन योर एग्जाम, राइट? यू ऑल कैन राइट इट, मतलब कीवर्ड लिख सकते हैं. तो ये कोई कितना भी बड़ा पैराग्राफ हो, पहले तुम लोग कीवर्ड लिख लो. क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे को ये फाइंड आउट करना है, मैंने लिख लिया. क्वेश्चन नंबर 2 में ये फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये फाइंड आउट करना है, ऐसे करके लिख लिया. ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है गाइज, उसके बाद ये करना है, तुम लोगों को टाइटल का आता है, नेगेटिव मार्किंग है एग्जाम में तो अटेम्प्ट मत करो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अटेम्प्ट कर लो. ठीक है, और अगर मुझे आंसर नहीं मिल रहा है, यानी कि एक होता है ना स्किमिंग करने का. स्किमिंग मैंने लास्ट लेक्चर में तुम लोगों को बताया. स्किमिंग करना क्या होता है गाइज, जैसे मैंने ये पूरा मेरे सामने अगर कोई स्क्रीन है, सपोज स्क्रीन या फिर न्यूज़पेपर या कुछ है, तो स्किमिंग मतलब होता है ढूंढना. स्किमिंग मतलब ढूंढना. उसके लिए पूरा पैराग्राफ पढ़ने का जरूरत नहीं है मुझे. कुछ वर्ड्स मैंने पढ़ा, ढूंढा, आंसर किया, खत्म. ठीक है, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड इन कैट और CET एग्जाम्स कि आपको पूरा का पूरा पैसेज रीड करना ही पड़ेगा. तो वहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको रीड करना ही पड़ेगा. ठीक है बनी? ओके मैम. ओके, नेक्स्ट इज गाइस टाइप 1. टाइप 1 क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है 4-5 अगर बड़े बड़े पैराग्राफ्स है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट यू ऑल हैव टू रीड द क्वेश्चंस. मैंने जैसे क्वेश्चंस पढ़ लिए, ठीक है, उसके बाद क्या करना है गाइस, पेपर पे लिख लो. क्वेश्चन नंबर 1 का ये है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे को ये फाइंड आउट करना है, और फिर तुम लोग सॉल्व कर लो. ठीक है, नाउ अगर सपोज कोई वोकेबलरी वर्ड आता है गाइज, वोकेबलरी वर्ड आता है और वो बोलेगा फाइंड द मीनिंग ऑफ द गिवन वोकेबलरी वर्ड, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ? पैराग्राफ रीड करेंगे, वर्ड को लिख लेंगे ना मैम. देखो गाइज सुन लो मेरी बात. पहला था कीवर्ड लिखना है. सेकंड इज अगर कोई वोकेबलरी वर्ड आता है, सपोज देयर इज अ वर्ड गिवन अ मीट. ठीक है, ये वर्ड दिया है, आई थिंक ये क्लर्क में आया था ये क्वेश्चन, मीट दिया है. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय मीट? मिलना. मीट मतलब मिलना. इंग्लिश में क्या और क्या वर्ड्स हो सकते हैं मीट के सिनोनिम, क्या हो सकते हैं? सोचो. प्रणय क्या हो सकता है आंसर? दिव्या आया था ना ये क्वेश्चन. क्विंटन. हाँ, क्विंटन हो सकता है. गैदर हो सकता है ना, गैदर हो सकता है ना, मीट गैदर. टू अराइव. हाँ, टू अराइव हो सकता है. सो गाइस समझ में आ रहा है तुम लोग को? हाँ, समझ में आ रहा है तुम लोग को क्या करना है. सपोज मेरे को मीट आया पैसेज में, आई हैव गिवन अ वर्ड मीट एंड आई वांट टू फाइंड द सिनोनिम ऑफ दैट वर्ड. व्हाट आई विल डू, आई विल रीड द होल सेंटेंस. ओके, यू ऑल हैव टू रीड द होल सेंटेंस. सेंटेंस पढ़ने में मुझे पता चलेगा कि एग्जैक्टली अगर सेंटेंस का मीनिंग पता चला तो इसका मतलब ये है कि आई विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड. समझ में आ रहा है वोकैबुलरी कैसे सॉल्व करना है? यू ऑल हैव टू रीड द सेंटेंस एंड सेंटेंस से तुम लोग को अपने आप पता चलेगा. ठीक है, अगला क्या है गाइज, अगला ये है कि तुम लोगों को थर्ड, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एक मिनट. टाइटल क्या कर दो, टाइटल स्किप कर दो, नेगेटिव मार्किंग है तो. ठीक है, टाइटल के लिए एक और चीज है गाइस. हाँ बोलो बनी. टाइटल मतलब शीर्ष ऐसे बोलता है, शीर्षक. हाँ, शीर्षक, टॉपिक. टाइटल मीन्स व्हाट इज अ टॉपिक. सो फॉर एग्जाम्पल टुडे इज इंग्लिश लेक्चर, सो व्हाट इज द टॉपिक, व्हाट विल बी द टॉपिक ऑफ इंग्लिश लेक्चर, क्या रहेगा? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, परफेक्ट, वही होता है टॉपिक. ठीक है,
सो ये है आप लोगों का टाइटल है। नाउ गाइज एक और चीज़ है, अगर टाइटल मेरे को ढूंढना ही है, मैं एकदम ईगो में लेके बैठी हूँ कि मुझे आउट ऑफ मार्क्स चाहिए मेरे एग्जाम में, तो टाइटल को कैसे सॉल्व करना है मैं लिख के देती हूँ तुम लोगों को यहाँ पे। यू हैव टू रीड फर्स्ट 4 लाइन्स। किसका? पहला 4 लाइन पढ़ना है पैसेज का, और उसका लास्ट का 4 लाइन पढ़ना है पैसेज का। ठीक है, क्या करना है, पहला पैसेज का फर्स्ट 4 लाइन्स पढ़ना है, पैसेज का लास्ट का 4 लाइन्स पढ़ना है, ताकि मुझे क्या पता चले विक्की, क्या पता चले मुझे कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, मतलब पैसेज क्या बोलने की कोशिश कर रहा है वो पता चलेगा मुझे पहले के और लास्ट के। एंड गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि बीच का जो रहता है ना, मतलब बीच का बीच का पैराग्राफ का जो ये रहता है थीम, वो कुछ अलग ही निकलता है। तो अगर छोटा पैसेज है इट्स बेटर कि तुम लोग रीड कर लो। ठीक है, समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? यस मैम। ओके गाइज, विल डू वन थिंग, विल जस्ट रिवाइज एवरीथिंग जो हम लोगों ने पढ़ा है ना अभी तक, एक बार फटाक से रिविजन करते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं। सो सपोज आई हैव वन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ 10 मार्क्स, सो शुड आई रीड द पैसेज फर्स्ट और शुड आई रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट? क्वेश्चन फर्स्ट। वेरी गुड। सबसे पहले अच्छा शॉर्ट पैसेज रहेगा दिव्या, क्या करेंगे शॉर्ट पैसेज में? पर मैम वो कैसे पॉसिबल होगा कि हम शॉर्ट पैसेज से, मतलब उस 2 ही लाइन का है, ठीक है, तो उसमें से हम कैसे चूज करेंगे, मतलब क्या उसमें क्या पॉइंट रहेगा? पैसेज 2 लाइन का तो नहीं हो सकता आरोही, लेकिन हाँ ऐसा कभी होता है कि पैसेज ना बहुत छोटा, जैसे 6-7 लाइन का आता है, तुम लोग को पता है बहुत छोटा रहता है, उसमें क्या करने का, चुपचाप से पैसेज का हर एक वर्ड टू वर्ड पढ़ने का, क्योंकि उस वर्ड में ही वो बहुत सारे चीजें रहती है। ओके मैम, बहुत ठीक है। छोटा पैसेज दिख रहा है तो इट्स बेटर टू रीड इट। ठीक है, यस। नेक्स्ट इज गाइस ट्रिक्स में मैंने तुम लोग को सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी विल सपोज इफ द क्वेश्चन इज गिवन व्हाट इज मुंबई एट टेम्परेचर, व्हाट इज मुंबई टेम्परेचर टुडे, सपोज ये क्वेश्चन है, मुझे बताओ कीवर्ड ढूंढ के बताओ, क्या कीवर्ड ढूंढोगे? मुंबई और टेम्परेचर। हाँ, मुंबई ढूंढ सकते हैं, टेम्परेचर ढूंढ सकते हैं। तुम लोग को सबसे आसान ये होना चाहिए इस टेम्परेचर, क्यों पता है टेम्परेचर? हाँ, टेम्परेचर पता है क्यों? बिकॉज ऑप्शन में मेरे को 12 डिग्री सेल्सियस, नहीं इतना तो नहीं रहेगा, उतना में तो ये हो जाएंगे हम लोग, फ्रीज हो जाएंगे। 32 डिग्री सेल्सियस, 34, 45, 50, नन ऑफ दिस, ऐसा कुछ रहेगा। तो तुम लोग को क्या करना है, पैसेज में देखते वक्त भी डायरेक्टली देखो कि डिग्री सेल्सियस में कौन सा है, बिकॉज हम लोग को क्या करना है, टाइम सेव करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है गाइस वो क्या। हाँ विक्रम मैम, मेरा ये डाउट है कि जो वर्ड के ऐसे भी, मतलब मैंने एग्जाम में देखे हैं कि वर्ड दिया हुआ है और उसका मीनिंग दिया हुआ है और सारे मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो एलिमिनेशन मेथड से भी अगर हम जैसे निकालते हैं तो उसमें भी कभी कभी क्या होता है कि 1 या 2 वर्ड बिल्कुल एग्जैक्टली डिक्टो सेम होते हैं। यस, हाँ, तो उस कैसे अप्लाई किया जाएगा? Yes, you will face this issues. That's the reason, guys. In each and every lecture, I am taking your vocabulary words. हर एक तुम लोग देख रहे हो स्टार्टिंग अभी बीच में कितने सारे लेक्चर्स में, हर लेक्चर में वोकेबलरी। इसीलिए गाइस तुम लोग को क्या करना है, नए साल में एटलीस्ट ये हैबिट डालो कि डेली के मुझे 5 वर्ड्स पढ़ने ही पढ़ने हैं, ताकि हो सकता है। हाँ रोही, तो जो वर्ड्स होते हैं ना बहुत डिफिकल्ट होते हैं, और फिर भी मतलब पैसे सॉल्व करना इजी होता है, लेकिन जिसमें बोलता है कि इसको करेक्ट कीजिए ना मैम, वो चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। वो तो है, वो वर्ड्स तो डिफिकल्ट होता है, इसीलिए अपने को क्या करना है, वर्ड्स जितने हो सके ना गाइस। अगर सोचो मैंने अगर 5 वर्ड्स पढ़ लिए डेली के, तो महीने के कितने हो गए? 1500। एक दिन का 5 पढ़ेंगे तो 15 हुआ ना मैम। हाँ, 1500 नहीं, 150। सॉरी मैम, 150। हाँ, तो 150 अगर मैंने पढ़ लिए 1 महीने के, तो 6 महीने के कितने हुए? 900 ना। तो 900 तो छोड़ो, अगर 1000 वोकेबलरी वर्ड्स भी तुम लोग को याद रहते हैं तो बहुत बड़ी बात है, राइट? बहुत अच्छी बात है। चलो एनीवेज बैक टू द टॉपिक गाइस। टाइटल का क्वेश्चन आ गया तो तुम लोग को स्किप करना है, और अगर टाइटल फाइंड आउट करना ही है तो रीड फर्स्ट 4 लाइन्स एंड लास्ट 4 लाइन्स। अभी काम करते हैं, आई विल शो यू ऑल 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, मैं पहले तुम लोग को PDF भेज दूँ क्या ग्रुप में?
Yes, ma'am. Telegram तुम पे लोग ओके मैम इतना ही आता है। एक आपने बोला टाइप 1 जो बड़ा पैसेज आता है, हाँ हाँ वो हाँ इतना ही बड़ा आता है कि इससे बड़ा आता है? नहीं ये तो बड़ा है ही नहीं पैसेज, ये बहुत छोटा पैसेज और बहुत इजी है ये तो ऐसे ही मजा आएगा रीड करने के लिए। बड़ा पैसेज इज इन एज इन ये प्रभाकरन वाला जो ये है ना पैसेज, सेम इतना ही लेंथ के और 3-4 और पैराग्राफ्स होते हैं। दैट इज योर बिग पैसेज, ठीक है। सो नाउ गाइज लेट्स सी द क्वेश्चंस। दिस इज अ वेरी इजी थिंग जो आरोही बोल रही थी। टीचर के घर पे जाके रहते थे स्टूडेंट्स और क्या पढ़ते थे, संस्कृत, ठीक है। इसमें क्या लड़का है एक, जिसका नाम क्या है, प्रभाकरन। मैम तब हम लोग भी आपके घर पे आएंगे। अब मतलब एग्जाम नजदीक आने वाला रहेगा ना, मेंस हाँ। का, यूपीएससी मेंस, हाँ तब भी। आ जाओ चलेगा। यस मैम। अपने अपने घर से डब्बा लाना। अच्छा मैम, खाने के लिए आपके लिए भी लाएंगे मैम। हाँ वही बोल रही हूँ, मेरे लिए ही। चलो आपका फेवरेट है ना आलू, आलू का वो कुछ तो हम अच्छा बनाएंगे, नेट से देख के आपके लिए लाएंगे। ठीक है चलेगा। सो गाइज लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द सेम इन मीनिंग ऑफ एज द वर्ड डिटर। डिटर का मतलब क्या है, फटाक से आंसर बताओ, क्विक। एब्सटेन। एब्सटेन, हाँ एब्सटेन गलत है। डिटर का मतलब है स्टॉप। स्टॉप फिर स्टॉप। मैं कंफ्यूज था मैम, क्योंकि दोनों का मीनिंग एक ही होता है मैम। एक मिनट, हाँ एक मिनट गाइस, मैं तुम लोग को ढूंढ के बताती हूँ एब्सेंट पैसेज से। आपका मीनिंग होता है कि रुक जाए, और एब्सेंट का मतलब कि खुद को रोक देना। कैन यू टेल मी वेयर इज द वर्ड डिटर, कहाँ दिया हुआ है? ढूंढो सब लोग। मैम एग्जैक्ट स्टॉप तो नहीं होता है डेटर का मतलब। हाँ वही अपन ढूंढते हैं पैसेज में। देखो पैसेज में ढूंढो सब लोग, डिटर किधर है, डिटर, वेयर इज द वर्ड डिटर। मिला? हाँ मैम मिल गया। कहाँ सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, सेकेंड लास्ट लाइन। हाँ So I put him in such a- हाँ ये वाला लाइन। सो गाइज आई जो अंडरलाइन कर रही हूँ ना मैं, वो वाला लाइन रीड करो आप लोग, दिख रहा है स्क्रीन पे आप लोगों के। सो आई बीट हिम इन सच अ वे दैट द परमिशन मे डिटर हिम फ्रॉम सच इनडिफरेंस फ्यूचर। इसका मतलब क्या है, मुझे हिंदी में समझाओ तुम लोग। मतलब उसको रोकने, अगर उसको रोका नहीं तो वो आगे कभी रुकेगा नहीं। हाँ आगे कभी रुकेगा नहीं, इस सेंस में इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब आएगा स्टॉप, ठीक है। डिटर का मतलब एब्सटेन भी होता है, बट इस वे में इसका मतलब क्या है, स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, सॉरी नेक्स्ट वर्ड है गाइस अम्पटिन। सेवरल होगा मैम। सेवरल लग रहा है, एक मिनट अम्पटिन का ढूंढते हैं हम लोग पैसेज में। अम्पटिन कहाँ दिख रहा है? मैनी सॉरी नहीं लेकिन अम्पटिन है किधर वो बताओ। अम्पटिन गाइस यहाँ पे देख लो, अम्पटिन मिल गया। यू नो सी दिस लाइन वेयर आई हैव अंडरलाइंड इट, यू बीट हिम अम्पटिन टाइम्स मर्सीलेसली, ठीक है। मर्सीलेसली का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्सीलेसली गाइस? बिना रहम के मैम। बिना रहम के। जब तुम लोग देखते होंगे आजू बाजू या फिर कहीं पे हस्बैंड अपनी वाइफ को मर्सीलेसली मारता है, यानी मर्सीलेसली मार रहा है मतलब बहुत बार मार रहा है। सो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या होगा, सेवरल टाइम्स की मेनी टाइम्स? मैनी है ना, सेवरल है ऑप्शन। सेवरल है सॉरी वो ऑप्शन, मैंने गलती नहीं मैम, कोई बात नहीं। आंसर वो है ही नहीं, आंसर है रेगुलर। गलत लग रहा है मैम। हम गलत होगा आंसर। रेगुलर तो उसने बोला पहली बार मारा है ना उसको। रेगुलर मतलब हमेशा। लेकिन इसका क्या लिखा है? इसका आंसर है ना यही आएगा, मैनी आएगा, मैनी, यानी कि सी आएगा इसका आंसर। ये है गाइस इसका आंसर, रेगुलर नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देख लो, रिटायर्ड इज वेरी इजी। नाउ टेल मी व्हाट इज रिटायर्ड? Went. Sorry, went. Retired to bed. Went to bed.
retired to bed, went to bed, fall to bed, tired to bed, exhausted to bed, reclined to bed. Yes, answer. आंसर इज डी गाइज, आंसर आएगा वेंट, ठीक है। और बाकी लोग जो लोग शांत है गाइज, कुछ भी डाउट आता है तो पूछो, ऐसा नहीं कि शांत रहना, तुम लोग को डरना नहीं है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट ऑपोजिट, हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ड्स इज मोस्ट ऑपोजिट इन द मीनिंग सीवियरली। सीवियरली का ऑपोजिट क्या है? हैप्पीली आएगा। हैप्पीली। सीवियरली का ऑपोजिट हैप्पीली। मैम सॉरी, लाइटली। लाइटली होगा ना? लाइटली होगा। सीवियरली है कहाँ पैसेज में? मैम फर्स्ट पैराग्राफ में फिफ्थ लाइन के स्टार्टिंग में यहाँ पे मिल गया। सो ये वाला लाइन है गाइस, दिस मेड द टीचर एंग्री, ओके, ही बीट हिम सेवरली नहीं, सीवियरली। हाँ सॉरी, ये वर्ड सीवियरली है, सेवरली नहीं है, सीवियरली। तो बताओ मुझे कि क्या आएगा? हार्शली, कामली। गाइस सीवियरली मतलब क्या है? सीवियरली वर्ड क्या है? नेगेटिव है, राइट? नेगेटिव वर्ड है ना सीवियरली। तो अपने को कौन सा वर्ड ढूंढना है इसमें? नेगेटिव। अपने को ऑपोजिट ढूंढना है, मतलब अपने को पॉजिटिव। मुझे बताओ हार्शली पॉजिटिव है क्या? नो मैम, नेगेटिव। कामली पॉजिटिव है ना? न्यूट्रल है मैम, मतलब लाइटली भी पॉजिटिव है, हैप्पीली भी पॉजिटिव है, एक्सीडेंटली भी नेगेटिव। मोस्ट सूटेबल हैप्पीली लग रहा है। हैप्पीली लग रहा है, ओके लॉक किया जाए। आंसर सही है गाइस, हैप्पीली है। बट मैम हैप्पीली कैसे होगा? लाइटली होगा ना। उसने उसको सीवियरली कुत्ते से मारा और कुत्ते ऐसा तो एकदम आराम से मारा, धीरे से मारा। मैम कैन यू रीड दी लाइंस? मुझे मिल नहीं रहा है। एक मिनट रीड करती हूँ मैम। सो गाइस ये वाला लाइन था, एक मिनट ना, फाइनेंशियल में कहाँ चले गए हम लोग? हाँ ये लाइन ये था, दिस मेड द टीचर एंग्री, ही बेट हिम सीवियरली, बहुत ही गुस्से से, बहुत ही दुखी होकर मारा। वो क्या करता है उसके टीचर के लिए? वो सर फोड़ने के लिए ऐसा कुछ तो सोचता है ना प्रभाकरन, तो इसलिए उसको क्या होता है, वो बहुत ही दुखी हो जाता है। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो दुखी हो जाता है। दुखी का ऑपोजिट क्या हो गया? खुशी, ऐसा वाला हो गया मनी। ठीक है, ओके, यस, मे बी। She beat him severely, right ना? Yes, severely। ये ऐसे नॉर्मली देखा तो उसका अलग ही मीनिंग निकलता है, बट इस कॉन्टेक्स्ट में हैप्पीली आ रहा है। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज, एक मिनट, रिमोर्स। मोस्ट ऑपोजिट टू द वर्ड रिमोर्स। रिमोर्स वी हैव टू सर्च दिस वर्ड। रिमोर्स का क्या दिया है? ऑपोजिट पूछा है, ऑपोजिट। रिमोर्स का ऑपोजिट, रिमोर्स का मतलब तो गिल्ट होगा ना मैम, और इसने मीनिंग बता दिया है। हाँ यहाँ पे देख लो, वर्ड देख लो लास्ट पैराग्राफ में गाइस, लास्ट पैराग्राफ में सेकंड लाइन में देख लो, ही वाज ओवरवेल्म्ड विथ रिमोर्स। ठीक है, इट ऑन हियरिंग प्रभाकरम बिकेम वेरी सैड, इट वाज with good intention that the teacher punished him, he was overwhelmed with remorse. The extreme level of sadness. Yes. But you all are given what? You all have to find opposite word. Tell me now. Satisfaction. Satisfaction आपका गलत दिया है। Okay, let's see the answer. D है guys answer. सेटिस्फैक्शन कैसे आएगा? ये वाला वर्ड है ना, ये वाला जो वर्ड है वो पॉजिटिव वर्ड है, वो खुश हो गया बराबर देख के। नो मैम, रिमोर्स नेगेटिव वर्ड है ना? नेगेटिव है मैम, गिल्टी मतलब। बट गिल्ट भी तो नेगेटिव वर्ड है। वही मैम, ऑपोजिट चाहिए ना गिल्ट का।
मैम सेटिस्फेक्शन होना चाहिए ना मैम, रिमोर्स तो एक्सट्रीम लेवल ऑफ सैडनेस होती है। हाँ वो तो सही है। आंसर मुझे बहुत सारे गलत लग रहे हैं इनके। एक मिनट गाइस, एक काम करो, ये वाला नहीं करते हम लोग है ना, जो पैसेज नंबर 2 है ना वो करते हैं। एक्चुअली एक नहीं, सारे में ऐसे लग रहे हैं, सो सॉरी फॉर दैट। एक मिनट, आई टेक यू ऑल टू सम अदर पैसेजेस, वेट। ओके, कैन यू ऑल सी दिस पैसेज गाइस? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2 मिला सबको? अच्छा 2 मिनट में मैं स्क्रीन पे नहीं आती हूँ क्योंकि फिर तो बहुत तुम लोग को अल्फाबेट्स बहुत छोटे दिखेंगे, तो ऐसे रखती हूँ, ठीक है? हाँ मैम पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर नहीं पता चलता इसमें। अच्छा आप उससे कर सकते हैं। 33. अच्छा 33। Yes guys, I want you all to solve this question now. Okay guys, let's discuss the answers. पैसेज क्वेश्चन 6 to 10 वाला, ठीक है? ये छोटा पैसेज देखते हैं। Which of the following is the most appropriate title for the passage? क्या लगता है आप लोगों को टाइटल क्या आएगा? C मैम. सी लग रहा है? ई मैम सी। Extravagance is a part of the rich as well as poor. Yes. So आंसर है सी, सही है। Next, according to the passage, the person who was successful, who is a successful businessman and wealthy, ऐसा कौन है जो successful businessman and wealthy रहेगा? Is more popular, must be extravagant before achieving success. क्या लगता है, क्या आएगा आंसर? lavish lifestyle। हाँ, lavish lifestyle. सबको lavish lifestyle लग रहा है। आंसर आएगा ए, lavish lifestyle is expected to have, हाँ ना? रियल लाइफ में भी जब तुम लोग सोचोगे कि तुम लोग को अच्छे से रहना है, तब तो ना सक्सेस के पीछे भागोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज lavish with his hospitality in the third sentence of the first paragraph मतलब क्या है? फर्स्ट पैराग्राफ का थर्ड सेंटेंस क्या दिया है? अ पर्सन हु इज वेल्दी इज एक्सपेक्टेड टू लीड अ लग्जरियस लाइफ एंड टू बी लैविश विथ हिज हॉस्पिटैलिटी। यस, आंसर क्या लग रहा है? डी मैम, स्पेंडिंग टू मच ऑन हिज गेट्स। हाँ, डी। यस मैम। एक्स्ट्रावेगेंस इन एंटरटेनिंग गेस्ट। यस मैम। हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है रियल लाइफ में? बताओ मुझे, हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है? सर्विस। नवाब क्या बोलते हैं? प्रोवाइडिंग सर्विस इन सिंपल भाषा में। हॉस्पिटैलिटी इज यू नो व्हेन सम गेस्ट और समवन इज कमिंग टू योर होम, ठीक है? तो तुम लोग क्या करोगे? सर नहीं, मतलब अंकल आंटी पानी ले लो, ये ले लो, ठंडा ले लो, ये सब हम बोलते हैं ना, चूड़ा ले लो, चकली ले लो, यही सब। हाँ, अभी घर में वही सब बन रहा है ना, इसलिए वही सब याद आ गया मेरे को। तो यही है आंसर गाइस, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। यस मैम। The word paradox in the last sentence of the first paragraph means what? बी मैम। D? B for Bombay. अच्छा B। यस। ये मिल रहा है ना सबको आंसर? मैं मार्क करते करते आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बी सही है। इक्वानिमिटी, गाइस इक्वानिमिटी तो बहुत इजी है, मीनिंग पूछ रहा है। A, calmness. सबको लग रहा है कामनेस ही लग रहा है सबको? मैम एक बार ये समझा दो मैम पैराग्राफ के हिसाब। चलो ठीक है, अपन एक काम करते हैं, आंसर देखे बगैर डायरेक्ट जाते हैं। इक्वानिमिटी गाइस यहाँ पे मिल गया, इक्वानिमिटी ऑलरेडी बोल्ड किया हुआ है। अब इक्वानिमिटी मतलब इसका बहुत सारा मीनिंग निकलता है। विल डू वन थिंग, विल रीड द पैसेज। कहाँ से कौन सा वाला लाइन पढ़ूंगी मैं? देख लो यहाँ से। द आइडियल वाइफ फॉर सच अ मैन separates her housekeeping money with joyless little piles, so much for rent, food, for children's shoes. She is able to face the milkman with equanimity every month, satisfied with her economizing ways, and never knows the guilt of buying something she can't really afford.
ठीक है, मतलब शी इज एबल टू फेस द मिल्कमैन विथ इक्वानिमिटी एवरी मंथ, है ना। ओके इस ठीक है। वे में बोला है ना। देखते हैं वर्ड के मीनिंग क्या क्या दिए थे। कामनेस, हाँ कामनेस ही लग रहा है इसका आंसर। यस मैम ठीक है। इस वे में, इस वे में, क्योंकि दूध वाले भैया को वो मतलब अच्छे से पैसे देती है कि ले लो करके, वैसा। ठीक है मैम डूबियस का मतलब क्या होता है? ड्यूबियस मतलब जिस टास्क को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कंटाला आ रहा है, बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं, उसको बोलते हैं ड्यूबियस टास्क। ओके ठीक है। जैसे क्वांट में एरिथमेटिक सॉल्व करने को, वैसा वाला समथिंग। नेक्स्ट, डाउटफुल हाँ, को भी हाँ। बोलते हैं ना डूबियस। हाँ डाउटफुल को भी ड्यूबियस बोलते हैं। ठीक है मैम। एक काम करें क्या, 1 मिनट रुको। मीनिंग मराठी हेजिट कुछ और ही निकला क्या? ड्यूबियस का मतलब होता है डाउटफुल, अनसर्टेन, अनश्योर और अनडिसाइडेड, है ना, वही हो गया। ठीक है मैम। हेजिटेटिंग और डाउटफुल। ड्यूबियस का इस बहुत इजी तरीके से याद रख लो। ड्यूबियस का DUB है ना, DUB से मेरे को याद आना चाहिए डाउटफुल के स्पेलिंग में भी DO से स्टार्ट होगा ना, वैसे करके याद रख लो डाउटफुल। ठीक है, चलो हम लोग अभी फटाक से पैसेज करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, आई थिंक नेक्स्ट पैराग्राफ है। इतना समझ में आया सबको? एवरीवन, गर्ल्स सबको समझ में आया? यस मैम। एंड बॉयज ऑल्सो? यस मैम। चलो नाउ गाइज लेट्स सी नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके ओके पैसेज नंबर 2 गाइज। क्या बोल रहा है? इफ अ पर्सन सडनली एनकाउंटर्स एनी टेरिबल डेंजर द चेंज ऑफ नेचर वन अंडरगोज इज इक्वली great. Sometimes fear numbs our senses like animals. The one stands still, powerless to move a step in fright. Okay, and so on is the passage given. Guys, मुझे एक चीज़ याद आया है, मुझे आप लोगों से एक एक्टिविटी करवाना है। रेडी एवरीवन? एक एक्टिविटी करवाना है बीच में ही मुझे।